नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी अगर प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नई संस्था है, बड़ी संस्था है, द ऑफिसर्स एकेडमी। यहाँ पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं टीआरई 4 की। यहाँ पर इनका जो एड्रेस है ऑफलाइन का, ये लिखा हुआ है स्वराज भवन के सामने, कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में, कर्नलगंज, प्रयागराज। और यहाँ पर देख सकते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की ये जो टीम है, ये आपकी पढ़ाई करवाएगी, आपको मार्गदर्शन भी देगी। और इस संस्था से द ऑफिसर्स एकेडमी से टीआरई 1 टीआरई 2 में रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं टीआरई 4 की, फिर बाद में हम लोग एलटी चर्चा करेंगे। टीआरई 4 के लिए अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बीपीएससी का टीआरई 4 का विज्ञापन न जारी करने से नाराज अभ्यर्थियों ने बुधवार को गांधी मैदान स्थित बापू की मूर्ति के समक्ष बैठकर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रेस वार्ता आयोजित करके जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग की। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बीपीएससी द्वारा नोटिस जारी करके कहा गया था कि शिक्षा विभाग से अधियाचना मिल चुकी है और जल्द ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। फरवरी खत्म होने को है और अब तक इसकी कोई सूचना नहीं है। तो इस बार टीआरई 4 के विज्ञापन में वास्तव में थोड़ा सा देरी हो गई है। हालांकि बीच में चुनाव आ गए थे, इसीलिए छात्रों में आक्रोश है और यहाँ पर लिखा हुआ कि शीघ्र विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो जल्द बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। अगली सूचना एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। एलटी ग्रेड में कुछ विषयों के मेंस के आवेदन शुरू हो गए हैं। एलटी ग्रेड वाणिज्य और संस्कृत मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक इन विषयों का जो रिजल्ट है वो काफी पहले जारी किया गया था, लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक 2025 के वाणिज्य और संस्कृत विषयों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए 11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 18 फरवरी को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में वाणिज्य पुरुष शाखा के 35 और महिला शाखा के 23 पदों पर पंजीकृत 66,165 अभ्यर्थियों में से 30,619 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो इन विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करना है, लेकिन आप लोग अपना जो मेंस का आवेदन है वो बहुत अच्छी तरीके से भरिएगा। वेबसाइट से सारे जो देशना पत्र वगैरह उनको डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ अच्छी तरीके से भर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स जो एकेडमिक है उनको लगा करके, और जब खुद जाकर के जमा करिएगा लोक सेवा आयोग में, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम बहुत सारी भर्तियों में लोक सेवा आयोग की आवेदन पत्र में गलतियां हो जाती हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों का अभ्यर्थन निरस्त हो जाता है, और कभी कभी डाक विभाग की भी लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। तो आप लोग खुद जाकर के वहां पर जमा कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि उन्होंने सुविधा दिया है, लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थियों को 18 मार्च तक ऑफलाइन आवेदन डाक से या स्वयं उपस्थित होकर के लोक सेवा आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। डीएलएड की भी सूचना है। डीएलएड 2024 के प्रथम सेमेस्टर में आधे से अधिक परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण। ये हर बार ऐसा होता है। डीएलएड में 1,84,000 परीक्षार्थियों में से 43% उत्तीर्ण और 3,525 अनुपस्थित, 1,334 का रिजल्ट अपूर्ण। डीएलएड वाले बताएं कि ऐसा क्यों होता है। उत्तर प्रदेश के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डीएलएड प्रशिक्षण के विभिन्न बैच का अक्टूबर-नवंबर 2025 में आयोजित प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। जारी परिणाम के अनुसार वर्ष 2024 के प्रथम सेमेस्टर के ये पूरा डाटा दिया हुआ है। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और लिखा हुआ यहाँ पर कि चयन प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय कार्यों को श्रेष्ठ मानकों के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने योग्य एवं अनुभवी विशेषज्ञों से आवेदन मांगे हैं। बायोडाटा का निर्धारित प्रारूप दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिस जारी की गई है। यह है नोटिस, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग में विशेषज्ञ बनना चाहता है वो आवेदन भी कर सकता है। लिखा चयन प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय कार्यों को श्रेष्ठ मानकों के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से संबंधित विषयों के योग्य एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित आमंत्रित किए जाने हेतु विषय विशेषज्ञ का आत्मवृत्त बायोडाटा निर्धारित प्रारूप एवं दिशा निर्देश से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। इच्छुक पात्र विषय विशेषज्ञ जो संबंधित विषय में आयोग के मानक के अनुरूप अध्यापन अनुसंधान का पर्याप्त अनुभव रखते हो, वे अपना बायोडाटा एवं आवश्यक अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों सहित आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अंकित करके आवेदन निर्धारित माध्यम से आयोग कार्यालय को प्रेषित करें। तो जो नई भर्ती होगी तो पेपर बनाना पड़ेगा, तो प्रश्न बनाना और उनका आंसर की बनाना, ये सारे काम ये करेंगे।
अगली सूचना बिहार की है। अभियोजन पदाधिकारी के 300 पदों पर बहाली होगी। बीपीएससी ने बुधवार को गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के अधीन अभियोजन पदाधिकारी के कुल 300 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी 27 फरवरी से बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 20 मार्च है। जैसे यहाँ पर एपीयू की वैकेंसी आती है उसी तरीके से है, और यहाँ पर उसके लिए योग्यता विधि से स्नातक एलएलबी होना चाहिए और अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। बिहार से तो कई भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। बीपीएसएससी 9 परीक्षाओं से 2671 पदों पर बहाली करेगा। पुलिस विभाग की बात हो रही है यहाँ पर। अगली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। कल जो 2 भर्तियों का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हुआ था उसी को लेकर के जानकारी दी गई है। सहायक स्टोर कीपर भर्ती परीक्षा में 702 विद्यार्थी पास हुए हैं, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। और इसी तरीके से एक जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी 54 पदों की, उसकी भी टाइपिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है। उसको लेकर के दूसरे समाचार पत्र में कनिष्ठ सहायक के 54 पदों के सापेक्ष 567 विद्यार्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए पास हुए और इसमें 422 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। अगली सूचना है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती की। लिखा है कि लगभग 20 साल बाद ये भर्ती आई है, 2 दशक बाद। हालांकि ये 2005 में आई थी ये वैकेंसी, और अभी तक इसका सिलेबस नहीं बताया गया है। विज्ञापन जारी हो गया और लगभग 1,24,806 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया। पदों की संख्या 221 है। परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। चूंकि इतने दिनों बाद ये भर्ती आई थी इसलिए विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा उत्साह था, सामान्य योग्यताएं थी, ज्यादातर विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन भी कर दिया इसीलिए। और लिखा हुआ है कि इसमें आवेदन शुरू होने के 2 महीने बाद भी कोर्स का पता नहीं। हालांकि जो जानकारी मुझे मिली है तो यही है कि ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है, लगभग वही पैटर्न रहेगा जिस तरीके का पिछला पैटर्न लिखा हुआ है इसमें। इस भर्ती के लिए 22 दिसंबर को आवेदन शुरू होने के 2 महीने बाद ही पाठ्यक्रम जारी नहीं होने से भर्ती परेशान है। प्रतियोगी छात्र राजेंद्र त्रिपाठी के अनुसार परीक्षा तिथि घोषित होने के बावजूद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की गई और इसके चलते भर्ती असमंजस की स्थिति में पाठ्यक्रम के अभाव में भर्ती अपनी तैयारी को सही दिशा नहीं दे पा रहे, जिससे उनकी भविष्य की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा। लिहाजा आयोग इसके लिए विस्तृत एवं अद्यतन पाठ्यक्रम अतिशीघ्र आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए। सही बात है, जिस तरीके से पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी होता है उसके साथ में पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाती है, तो आखिरकार इसमें ऐसा क्यों किया गया कि अभी तक इन्होंने पैटर्न ही नहीं बताया, सिलेबस ही नहीं बताया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भर्ती। जैसे कि हम लोग हमेशा वीडियो के लास्ट में नई भर्तियां देखते हैं जो चल रही होती हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नर्सिंग ऑफिसर की 2551 पदों पर भर्ती है और इसकी लास्ट डेट 16 मार्च है। बीएससी नर्सिंग और अन्य निर्धारित योग्यताएं हैं, तो अगर ये योग्यता हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है। 21 मार्च इसकी लास्ट डेट है। पात्रता तो जानती है। केंद्रीय चयन परिषद बिहार से भी वैकेंसी आई है, सिपाही की है और 83 पदों पर भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 5 तारीख है। झारखंड लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी चल रही है। 349 पदों पर व्याख्याता लेक्चरर की है और 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट नीचे लिखी, आप लोग देख लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग से 44 पदों पर वैकेंसी चल रही है। भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा संघ लोक सेवा आयोग से यूपीएससी के लिए भी आवेदन चल रहे हैं, याद रखिएगा। इरकान में रोजगार की संभावना 13 पदों पर वर्क्स इंजीनियर की भर्ती है। 6 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी भर्ती आई हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर आदि के पद हैं। तो नीचे वेबसाइट लिखी हुई, आप लोग वेबसाइट देख लीजिए और अगर योग्यता हो मनो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, यहाँ से भी निशादगंज लखनऊ, यहाँ से भी ये वैकेंसी आई है। नीचे पूरा प्रोफार्मा है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद हैं। वरिष्ठ विशेषज्ञ का पद है, विशेषज्ञ का पद है, प्रशासनिक अधिकारी का पद है। तो ये उनके लिए है जो पहले से ही कहीं पर काम कर रहे हैं, तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर यहाँ पर वो लोग काम कर सकते हैं। कुछ और वैकेंसीज हैं। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी चल रही है। 349 पदों पर 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है। एम्स वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया था। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से जूनियर इंजीनियर लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है। 911 पदों पर 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार से वैकेंसी आई है, कांस्टेबल ऑपरेटर की, सिपाही प्रचालक की, रेडियो संवर्ग से। तो 993 पदों पर ये भर्ती है। 1 से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 1 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के शहरी ग्रामीण परिक्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी भर्ती है। 214 पदों पर निकली है और 9 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो जो लोग यहाँ की छात्राएं हो, महिला हो, आवेदन कर सकती हैं। वेबसाइट वही है।
इस वेबसाइट से आप लोग अपने अपने जिले की भी भर्ती देख सकते हैं कि आपके जिले से आई है कि नहीं आई है। रेलवे रिक्रूटमेंट से पश्चिमी रेलवे मुंबई से अप्रेंटिसशिप की भर्तियां 5,349 पदों पर, जिसकी लास्ट डेट 23 मार्च है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर बिहार पीसीएसजे की वैकेंसी भी आई थी, कल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीजन के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 173 पदों पर यह वैकेंसी है। भारतीय रिजर्व बैंक में असिस्टेंट के रिक्त पदों पर वैकेंसी चल रही है। 650 पद है। 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।